अगर आपने सपना संजोया है कि जूनियर हाई स्कूल में आप बने अध्यापक या बने प्रधान अध्यापक, तो दोनों ही के लिए आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के लिए 2021 में भर्ती आने जा रही है। पूरा खाका तैयार हो चुका है। आवेदन कब आएगा यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे, पेपर कब होगा हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे, और साथ ही साथ सिलेबस क्या होने जा रहा है इस भर्ती का, हम इस बारे में भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि उन सभी तक ये खबर पहुंच जानी चाहिए जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। चलिए करते हैं एक एक चीज़ को स्टार्ट। किसके लिए प्रेक्षक किसे बनाया गया है? RV सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और यहाँ पर तारीख देख सकते हैं आप 10 फरवरी 2021। सबसे पहले विषय की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो किसके बारे में है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में एक तरह से पूरा जियो अब ये तैयार हो चुका है। चलिए यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताते चलते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर आपकी टाइम टेबल क्या होने वाली है इस परीक्षा की। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो दिया गया है इसमें है भर्ती परीक्षा आयोजन कराए जाने हेतु निम्नवत समय सारणी निर्धारित की जाती है। पहला, विज्ञापन का प्रकाशन, मतलब विज्ञापन कब आएगा ये आएगा। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट तारीख दी गई है 18 फरवरी 2021। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि क्या है वो भी आप देख सकते हैं। जो आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 22 फरवरी 2021 से होने जा रहे हैं। मतलब विज्ञापन आएगा 18 फरवरी को, तो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे वो 22 फरवरी से स्टार्ट होंगे। और आप रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं? 8 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि क्या है? 9 तारीख तक, 9 मार्च तक आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। और प्रिंट कब तक निकाल सकते हैं? 10 मार्च तक। आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव को कब दी जाएगी? 10 मार्च को ही ये सूचना दे दी जाएगी। आगे अगर बात करें जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा के निर्धारण करने की तिथि 19 मार्च दी गई है। और अगर आगे बात करें तो जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों को सूची छात्र आवंटन सहित कब दी जाएगी? 21 मार्च को। और केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी जो है NIC लखनऊ को प्रेषित करने की अंतिम तिथि है 23 मार्च। तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक तारीख दे दी गई है। NIC लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्र प्राप्त करने की तिथि जो है वो 1 अप्रैल है। और वहीं पर अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्र केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। और परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए तारीख रखी गई है 5 अप्रैल। और डबल लॉक करने हेतु प्रश्न पत्र एवं OMR सीट जनपद मुख्यालय पर भेजने की जो तिथि दी गई है वो कितनी दी गई है? 9 अप्रैल। परीक्षा तिथि क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अप्रैल। तो यहाँ पर 11 अप्रैल को पेपर होने जा रहा है। और सहायक अध्यापक के लिए जो समय रखा गया है वो 9 बजे से 11:30 बजे तक का, मतलब जो सहायक अध्यापक का पेपर है वो यहाँ पर कितना है भैया? 2.5 घंटे का यहाँ पर पहला पेपर रखा गया है यहाँ पर। और साथ ही साथ प्रधान अध्यापक के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का समय 1 बजे से 3:30 बजे। और द्वितीय प्रश्न पत्र का यहाँ पर जो समय रखा गया है वो शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच का रखा गया है। अगर बात करें तो परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिका OMR सीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि हो जाएगी 13 अप्रैल तक पहुंच सकते हैं। और लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला जारी करने की जो तिथि रखी गई है वो 16 अप्रैल रखी गई है। तो अगर इसी तरह से सब कुछ चलता है तो 16 अप्रैल तक आप अपने आंसर की देख सकते हैं। वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति आप कब दे सकते हैं? 20 अप्रैल को दे सकते हैं। और आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निस्तारण की अंतिम तिथि दी गई है 4 मई।
अगर आगे बात करें तो आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की अंतिम तिथि दी गई है यहाँ पर 7 मई, और विषय विशेषज्ञ रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला और मूल्यांकन करके परीक्षा फल घोषित करने की अंतिम तिथि 11 मई 2021 दी गई है। इसका मतलब क्या है कि 11 मई 2021 को आपका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। कब से स्टार्ट होगा ये कार्यक्रम जो है आपने देख लिया है, 18 फरवरी से स्टार्ट होकर, और आप जो हैं पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए यहाँ पर 11 मई तक अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम उनकी कि पेपर का सिलेबस क्या होने वाला है। जो 2 पेपर हैं उनमें कितने कितने नंबर के ये पेपर रखे गए हैं, तो दोनों की बात करते हैं। साथ साथ टेट पहले होगा या ये पेपर होगा, इस बारे में भी क्या सूचना निकल कर आ रही है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें बिंदु 2 में आपके काम की बात आती है, और काम की क्या बात आती है वो पूरा पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा विज्ञान गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा विज्ञान गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। मतलब जो पहला पेपर है वो जीके का है। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में से किसी एक खंड को अभ्यर्थी को चुनना होगा। जो दूसरा पेपर होगा एक तरह से उसमें भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित का होगा, और भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मतलब 3 भाषाओं में से कोई भी एक चुन सकते हैं आप। और प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान के होंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 जो है संबंधित विषय के होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से बात है भाई। अगर बात करें प्रधानाध्यापक के लिए तो 5 साल का जो है अध्यापन का अनुभव यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है, जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए है। अगर आगे हम बात करें जो टेट की बात है वो पॉइंट नंबर 6 में निकल कर आती है। इन्होंने कहा है बिंदु संख्या 8 के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। क्योंकि देखिए टेट 2020 नहीं हुआ, चढ़ चुका है किसकी भेंट, ये चढ़ चुका है भाई, आप देख चुके हैं कोरोना काल की भेंट। तो इस वजह से पहले इन्होंने कहा भाई पेपर करा लिया जाए, और टेट 2020 जो है उसके बाद कराकर इनको जो है मौका दिया जाएगा यहाँ पर। इस तरह से इन्होंने बात कही है। अब सिलेबस की बात करते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पढ़नी है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीतिक एवं शासन के बारे में पढ़ना है, आर्थिक और सामाजिक विकास पढ़ना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंध पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है। तो ये टोटल चीज़ें आपको पढ़नी है। और यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें आपको किससे संबंधित भी पढ़नी है, जैसे रीजनिंग से संबंधित ये टॉपिक लेने हैं, सीरीज का लेना है, बाइनरी का लेना है, और सरलीकरण का है, घड़ी का है, कैलेंडर का है, कोडिंग डिकोडिंग है। ये रीजनिंग के कुछ चैप्टर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के खंड क के लिए, तो यहाँ पर हिंदी में हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश और प्रमुख लेखकों की रचनाएं पूछी जा सकती हैं। इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज के बारे में आ सकता है, ग्रामर, अनसीन पैसेज आ सकते हैं, और साथ साथ देखें यहाँ पर सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इंग्लिश में भी। संस्कृत में बात करें, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, प्रमुख लेखकों, कवियों का सामान्य परिचय एवं उनके कृतियों के बारे में पूछा जा सकता है। अगर दूसरे भाग की बात करें सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ पर इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य काल की स्थापना, मौर्योत्तर भारत, और 6ठी शताब्दी का धार्मिक एवं सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, मुगल साम्राज्य संस्कृति का पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, भारत में कंपनी का राज्य विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्र राष्ट्र को चुनौती, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, भारत का लोकतंत्र। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। आप जो है ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना जो है पूरा का पूरा सिलेबस
देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहाँ तक गणित की बात करें तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय, पूर्णांक कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित, अवधारणाएं, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। वहीं पर बीजगणितीय व्यंजक, जोड़ घटा, युगपत समीकरण, समांतर श्रेणी, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, अनुपात समनुपात, सांख्यिकी, पाई चार्ट, धन चार्ट, सभी के बारे में आपसे पूछा जाएगा इसमें। तो अगर आगे बात करें यहाँ पर तो प्रायिकता के क्वेश्चन भी आपके मैथ में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। कार्तीय तल भी यहाँ पर सिलेबस में रखा गया है। विज्ञान के बारे में दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें, रेशे एवं वस्त्र, सजीव निर्जीव पदार्थ, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव, कोशिका से अंग तंत्र और किशोर अवस्था और विकलांगता के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भोजन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जंतुओं के पोषण, जीव में श्वसन, मापन, विद्युत धारा, ऊर्जा, ध्वनि, वायु और जल और पदार्थों के बारे में भी यहाँ पर आपसे विज्ञान में पूछा जा सकता है। अम्ल क्षार के बारे में, ऊष्मा और ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, इन सब के बारे में, खनिज, धातु, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और आवर्त सारणी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं पर प्रधानाध्यापक हेतु ये पूरा सिलेबस दिया गया है जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अभी भी मन में कोई डाउट है, शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, क्योंकि ये खबर सभी तक पहुंच जानी चाहिए। अभी तक के लिए तो नहीं, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए